हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो कि जर्मनी आकर जॉब करो तो उस केस में जर्मनी में जो अभी एक अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च हुआ है जो कि बहुत ही क्रेज में है और बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको वो अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर जर्मनी में जॉब के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या वो एक तरह का गैम्बल है, उसमें कौन सा रिस्क है या कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, किस तरह से वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या किस तरह से वो आपके करियर को बर्बाद कर सकता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के फ़ायदे या नुकसान, और उसके बारे में हम लोग डिटेल एस्पेक्ट में बात करेंगे कि अगर आपके जर्मनी में आकर जॉब सर्च करने के लिए वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जर्मनी ने अभी हाल फिलहाल में ही अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से एक वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है जो कि जॉब सीकर वीज़ा के अल्टरनेटिव के रूप में है। पहले जर्मनी जो है जॉब सर्च वीज़ा देता था, 6 मंथ के लिए उसकी वैलिडिटी होती थी। उसमें कोई भी कंट्री से लोग आकर के जॉब सर्च कर करके और उस वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा करके जॉब कर सकते थे। बट वो जो वैलिडिटी थी सिर्फ 6 महीने की थी। बट अब जो है अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू जर्मनी जो है आपको 1 साल की वैलिडिटी दे रहा है। मतलब आप जर्मनी आओ जो अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर के, और उस पर 1 साल तक आप जॉब ढूंढ सकते हो, और उस बीच में अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, आपको किसी तरह का जॉब मिले तो वो भी कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको 2 साल तक एक्सटेंड भी करा सकते हो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कार्ड किस तरह से फ़ायदेमंद है या किस तरह से नुकसानदेह है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो इस अपॉर्चुनिटी कार्ड का है, जो कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ही बड़ा है, जो कि ऑलमोस्ट आपको जो है 11,000 दरहम से ज़्यादा आपको ब्लॉक अकाउंट में शो करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। मतलब 1 साल तक का आपका खर्चा होता है जो वो आपको ब्लॉक अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो पर मंथ अगर आप इंडियन हो तो पर मंथ आप समझ लो कि 1 लाख रुपया और ऑलमोस्ट 11-12 लाख रुपया आपको जर्मनी में जो है जर्मनी के बैंक में डालना पड़ेगा, जो कि ब्लॉक करना पड़ेगा, जो कि आप कोई भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक में आप डाल सकते हो। एक्सपैट्री हो गया, फिनटिबा हो गया, या डोइचे बैंक हो गया, या इंडिया से अगर आप कर रहे हो तो कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक से भी के थ्रू भी होता है, वो आप करा सकते हो। बट ये जो अमाउंट है वो ब्लॉक रहेगा, और 1 साल तक के लिए आपको पर मंथ उसमें से पैसा मिलेगा 934 यूरो समथिंग, जो भी है, जो आपका 12 महीना का अमाउंट रहेगा वो पर महीने आपको बैंक अकाउंट में आएगा। करंट बैंक अकाउंट जब यहाँ आकर आप खोलोगे तब ब्लॉक अकाउंट से, तो आपको मतलब ऑलमोस्ट 11-12 लाख रुपया जो है इंडियन रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूं, वो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। उसके बाद जब आप यहां पर जॉब सीकर वीज़ा पर आओगे, अपॉर्चुनिटी कार्ड एक तरह का जॉब सीकर वीज़ा है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जर्मनी में आकर जॉब ढूंढ सको और अपने लाइफ को सेट कर सको जर्मनी में। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो चीज़ है, अगर आप इस वीज़ा पर आते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल का आईटी में या फिर इंजीनियरिंग में, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर हो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो अपने होम कंट्री में या गल्फ में कहीं पर कर रहे हो, मिडिल ईस्ट में, तो उस केस में आप अगर आ रहे हो इस वीज़ा में तो आप अपने जॉब को छोड़कर आ रहे होगे। तो वहां पर सबसे बड़ा मसला यह क्रिएट होता है कि आप एक तो जॉब छोड़ कर आ रहे हो, उसके बाद यहां आकर आप जॉब सर्च करोगे, और यहां का जो जॉब मार्केट है और जो खर्चा है वो आपको ऑलमोस्ट जो है इंडियन रुपीज़ में बताऊंगा कि पर महीने आपका 1 लाख खर्च ऑलमोस्ट होता ही होता है अगर आप यहाँ पर रह रहे हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जर्मनी में आपको जो है जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 95% जॉब जो है उनके लिए जर्मन रिक्वायरमेंट है। बट 5% जॉब ऐसा है जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग मिलेगा, और उस केस में अगर आपका लक रहेगा, किस्मत रहेगा, तो आप उसको एक्सप्लोर करके उसमें आप जॉब पा सकते हो। बट कंपटीशन यहाँ पर हद से ज़्यादा है। जर्मन जॉब मार्केट का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जर्मनी, आपको लगता है कि यहाँ पर वैकेंसी बहुत खाली है, लेकिन
जब तक आप जो वैकेंसी के लिए स्किल रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल नहीं करोगे, आप यहाँ पर हायर नहीं हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जॉब का रिक्वायरमेंट है, पोजीशन खाली है तो किसी को भी उठाकर यहाँ पर ले लेंगे। इसी वजह से यहाँ पर हमेशा खाली रहता है पोजीशन कि इनको जो स्किल्स की ज़रूरत होती है वो लोगों को नहीं मिलता है, लोगों में नहीं पाया जाता है और इस वजह से खाली रहता है। ना कि अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर बहुत सारे वैकेंट पोजीशन है तो हम चल जाएंगे, इंटरव्यू देंगे तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह से नहीं है। वो कभी भी जो है ऑलमोस्ट जो है जो आपको रिक्वायरमेंट है जॉब का, जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे तब तक वो आपको हायर नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले लोग इस तरह से कहते हैं कि इतने जॉब पोजीशन खाली हैं, इतने ज़्यादा खाली हैं, लेकिन कंपटीशन हद से ज़्यादा है और जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करोगे जो स्किल्स को हो है, भले ही वो पोजीशन खाली ही रहेगा हमेशा, वो कभी वो लोग नहीं भरते हैं जब तक कि उनको एप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिले। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो आप जॉब छोड़कर आ रहे हो, ऊपर से आपको जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे रहने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा होगा, तो ये चीज़ एक तरह का गैम्बल है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब यहाँ पर मिल ही जाए। मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर आना है तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर आओ, एटलीस्ट B1, और मैं प्रेफर करूँगा कि B2 लेवल तक एटलीस्ट ले आओ। सबसे लोवेस्ट लेवल होता है A1, उसके बाद ऐसे इंक्रीज होता है A1, A2, B1, B2, C1, C2 इज़ द लास्ट लेवल। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो B1 या B2, मैं प्रेफर करूंगा B2 तक जर्मन आप करके आओ और उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर के आओगे तो आपको कुछ ऑप्शन ज़्यादा खुला रहेगा और आपको जॉब लेने के चांसेस रहेंगे। बट विदाउट जर्मन अगर आप आ रहे हो, विदाउट जर्मन सीखे हुए अगर आप आ रहे हो अपॉर्चुनिटी कार्ड में, तो ये एक बिग नो है। और मैं हमेशा बोलूँगा ये एक इस तरह का गैम्बल है कि आप जो है अपना जॉब छोड़कर आओगे, इतना पैसा लगा कर आओगे और वो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर आपको हो सकता है जॉब नहीं मिले, तो फिर आप वापस अपने होम कंट्री जाओगे और फिर वहाँ जॉब ढूंढना पड़ेगा, जिस जो है आपके करियर को जो है बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कार्ड एक तरह का गैम्बल है जो कि आपको दूर से बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे कंसल्टेंसी और जो है स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट या फिर वर्क अब्रॉड कंसल्टेंट जो है इस तरह की चीज़ दिखाते हैं कि आप जाकर आप आसानी से जॉब ढूंढ लोगे, यहाँ पे इतने सारे वैकेंट पोजीशन खाली है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से खुद मास्टर्स किया है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है यहाँ पे जर्मनी से, और जो है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस था, वो मैनेजर के पोस्ट पर थे अपने होम कंट्री में, बट यहाँ पर वो जॉब नहीं ले पाए और अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको होम कंट्री जाना पड़ा। इन डैट केस कि वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, वापस जाकर फिर से कोई जॉब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास जो है उतना पैसा नहीं है और तो आप जो है यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली अगर रहोगे आप 5-6 महीना रहोगे तो 6 महीना में 6 लाख आपका खर्चा हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इस केस से आपको बचने के लिए आप जो है अपना पहले से तैयारी करके आओ, एटलीस्ट जर्मन सीख करके आओ अगर आप जर्मनी में आना चाहते हो। आईटी में भी आप सबको पता है कि बहुत सारे जो है बिग 5 कंपनी जो फैंग कंपनी है उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को जो है फायर किया है, तो वहाँ पर भी कंपटीशन हद से ज़्यादा हो गया है। आईटी में अभी नया जॉब निकल तो रहे हैं लेकिन बहुत सारे स्किल्ड पर्सन पहले से हैं और तो उस केस में वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड में अगर आप आना चाहते हो, मैं मना नहीं करूंगा कि आप मत आओ, लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जर्मन सीख करके आओ और अपनी कंपनी को आप जो है नहीं तो 6 महीना का जो है आप लीव लेकर आओ, ताकि जो है अगर यहाँ पर आपको 6 महीना में जॉब नहीं मिले तो आप वापस जाके उस कंपनी को ज्वाइन कर सको। तो और मेरा एक ये भी रिकमेंडेशन है कि अगर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आओ, उससे कम अगर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप मत आओ। तो ये सारा मेरा रिकमेंडेशन था अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, क्योंकि ये एक तरह का गैम्बल है और अगर आप लेना चाहते हो, आप अपने लाइफ को जो है सोचते हो कि मैं अपने लाइफ को जर्मनी में अच्छा करूँगा, तो आप ये एक गैम्बल है, आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके अच्छे फ्यूचर की ये गारंटी नहीं है। मैं अगर आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।